क्षेत्रमिति। ये पूछता कितना नंबर का है? ये पूछता है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से 2 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। ठीक है, दूसरा नंबर है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख लिया? चलो, ये दोनों मिलाकर कितना नंबर पूछेगा? 10 नंबर का। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम वृत्त से संबंधित क्षेत्र, दूसरा आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ये इसका शब्द में ही अर्थ छुप रहा, शब्द में ही इसका अर्थ दिखाई दे रहा। क्षेत्र मिति, क्षेत्र को मापना, क्षेत्र मिति हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग बैठे हुए कहीं पे खड़ा है, वो किसी न किसी एरिया में खड़ा है, क्षेत्र में खड़ा है ना, तो वही हो गया मापना उसको। ठीक है, और भी रहेगा। पहला चैप्टर नाम क्या है बाबू इसमें? वृत्त से संबंधित क्षेत्र। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त का जान पहचान करेंगे, वृत्त का परिचय हम लोग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर वो वृत्त किसको कहते हैं? एक बार परिभाषा लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?
समतल सतह पर स्थित किसी बिंदु को स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है, कॉमा देकर के लिखना, वृत्त कहलाता है। कॉमा देकर के वृत्त कहलाता है। ठीक है, चित्र इसका बन जाएगा। काफ़ी छोटा बना है लेकिन फिर भी चलेगा। तो ये स्थिर बिंदु है, इसके चारों ओर यहाँ से घुमा रहे हैं स्थिर रख करके। थोड़ा सा सुधार कर लेना। निश्चित दूरी के चारों तरफ, ठीक है, ये थोड़ा सा बदलाव कर देना। निश्चित दूरी के चारों तरफ घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है वृत्त कहलाता है। समतल सतह पर स्थित किसी बिंदु को स्थिर रखकर उसके निश्चित दूरी के चारों तरफ घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो। निश्चित दूरी के चारों तरफ घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है वृत्त कहलाता है। वृत्त सी। ठीक है, आगे चलते हैं। वृत्त का केंद्र। ये तुम लोग लंबा लिख लेना, इसको थोड़ा आगे तक। ठीक है, इतना तो लिख सकते हो। तो इसका चित्र अगर देखें, ये है वृत्त का केंद्र, ये है केंद्र जिसको ओ से सूचित करते हैं। ओ है, लिख लिया सभी लोग। और हमारा जगह उधर बच रहा है, क्या उधर लिख सकते हैं और कुछ उधर उस साइड। उसके बाद फिर लिखा हुआ बात पूरा समझा देंगे। तुम लोग कैसे लिखना, वृत्त इस प्रकार से चित्र बनाना है। ठीक है, इसको लिखना है पूरा लंबा से यहाँ तक ऐसे। उसके बाद फिर चित्र बनाना है। ठीक है, फिर चित्र बनाने के बाद फिर से यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसके नीचे लिखना है। इतना कर लोगे? ठीक है, तो इधर लिख रहे हैं आगे वाला बात। उसके बाद आगे लिखता वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या कहलाता। कॉपी पर लिखते हैं तो किस पे लिखते हैं भाई? कॉपी के सतह पे, यानी जिसको पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो सर्कल के बारे में बोला गया यही
कि समतल सतह पर स्थित किसी बिंदु को स्थिर रख करके, किसी समतल सतह पर स्थित किसी बिंदु को स्थिर रख करके उसके निश्चित दूरी लेकर के, किसके, उसके निश्चित दूरी यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ पे ले लिए इसका निश्चित दूरी, ये वाला, ठीक है। निश्चित दूरी ले करके इसके चारों तरफ घुमाने, इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो जो आकृति का निर्माण होगा, इसको चारों तरफ घुमाने के बाद जिस आकृति का निर्माण होगा वही क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर सभी लोग जानते हो कितारी फिराता है, तो उसमें अब तो बहुत सारा मशीन आ गया, लेकिन पहले जब देखा होगा, पहले जब कितारी फिराता होगा तो किस प्रकार से बीच में मशीन लगा होता था, बीच में मशीन, और इसके डंडा जो लगा हुआ था यहाँ पे बैल रहता था, ठीक है, और इसके चारों तरफ, तो ये बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, बीच वाला भाग क्या कहलाएगा। और ये निश्चित बिंदु है एक तरह से, निश्चित बिंदु मतलब यहीं पे फिक्स है, निश्चित है, स्थिर है, और यहाँ से यहाँ जो रेखा, ये भी एक निश्चित रेखा ही है जो इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तो ये रेखा क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। और ये निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र। बताओ, एक ही चित्र में दो तीनों परिभाषा क्लियर हो गया बढ़िया से। वृत्त के केंद्र को O से सूचित किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वृत्त के केंद्र को, जिसको इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर O से सूचित किया जाता है। आगे वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त के केंद्र से जो निश्चित दूरी है वही वृत्त का क्या कहलाता है, वृत्त के केंद्र से जो निश्चित दूरी है वही क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और दूसरा परिभाषा है वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। दूसरा परिभाषा क्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। काफी सटीक परिभाषा। अब देखो परिधि किसको कहते हैं भाई, परिधि तो अभी पढ़ा नहीं, तो परिधि वहां पे कहां से आ गया। तो सुनो, परिधि किसको कहते हैं। जब भी ये बात ऐसा कर दें, सिर्फ यहाँ से इस प्रकार से ऐसा, ठीक, तो इसका क्या नाम है, ये इस प्रकार से ऐसे किया हुआ है, इसका अर्धवृत्त नहीं कहते, इसको अर्धवृत्त नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, चाप। तो इस प्रकार से ऐसे सिर्फ एक छोटा सा ऐसे घुमा दे, चाप। रचना में पढ़ा जाएगा, चाप, इतना चाप लें, इतना डिग्री पे इतना चाप लेकर इसको काटें, ठीक है। तो उसी तरह से वृत्त की परिधि किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। यानी कि वृत्त की चाप को जब इसको पूरा घुमा करके ऐसे गोल कर दें, यानी यहाँ से शुरू किए, यहाँ से घुमाकर गोल कर दें, ठीक है, केंद्र लेकर के नहीं, ऐसे सिर्फ पूरा गोल कर दें, ठीक है। तो इसी गोलाकार को ही परिधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। जैसे हम लोग दूध वगैरह रखते हैं ना, दूध रखते हैं लोटा वोटा में, तो देखना जहाँ पे ज़्यादा देर तक दूध रखा होगा और उसके बाद फिर दूध को बाहर करना, यानी निकालना कुछ दूध, तो वहाँ पे दिखता गोल बन जाता है, वही क्या होता है, परिधि एक तरह से। क्या है, लगभग हर गोलाकार चीज का परिधि होता ही होता है ना। लोटा देख लो, थाली देख लो, गोल परिधि है ना। हो सकता है चापट हो लेकिन गोल रहता ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, परिधि, ठीक है। तो परिधि बढ़िया समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। जैसे गिलास है, गिलास का वो गोल वाला भाग क्या है, परिधि, ठीक है। लोटा है तो लोटा का क्या है, गोल वाला परिधि, ठीक है, गोल वाला भाग। तो इस प्रकार से वृत्त और वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, ये तीनों बात समझ में आया बढ़िया से। और वृत्त की त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। तो इसको आप पॉइंट बनाकर लिखो, लिख लो, बोल के लिखवा देते हैं। वृत्त की त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से सूचित किया जाता है। लिख लिया।